अपने विकास योजनाओं को आगे बढ़ा पा रहे हैं। और महासंग्राम सेनानियों का स्मरण इस प्रकार के विजय उत्सव के माध्यम से हमें करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, इस अवसर हम लोग हरदोई के अंदर आए हैं। यह वर्ष वैसे भी देश की संविधान को लागू करने 75 वर्ष पूर्ण होने पूरा देश एक अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के साथ आगे है। तो वहीं इसके संविधान को लेकर के बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जिस कार्ययोजना के साथ देश के संविधान का निर्माण किया गया था और संविधान के प्रति सर्वोच्च सम्मान व्यक्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का हम सबको प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, दुनिया के अंदर अगर आज भारत लोकतंत्र है तो भारत के संविधान बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए गए संविधान के कारण उत्तर से लेकर दक्षिण पूरब से पश्चिम तक 140 करोड़ का भारतीय एक भारत के निर्माण के साथ अब विकसित भारत की प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध दे रहा है। बहनों और भाइयों, आज जिस गौरव हासिल कर पा रहा है, जिस अनुभूति का एहसास हम में बैठ करके कर पा रहे हैं, जिन विकास की नई नई का लाभ हम लोग ले पा रहे हैं, जिन नई योजनाओं के प्रस्ताव हम अपने माननीय जनता के माध्यम से शासन तक पहुंचा रहे हैं, यह 19 के पहले संभव नहीं था। गुलामी के काल में यह संभव नहीं था, विकास नहीं था, गरीबी भी, अव्यवस्था भी, भूखमरी, रोजगार का अभाव था, लोगों को प्लान करने का शिकार होने के लिए मजबूर होना पड़ता। और अगर कहीं पर किसी ने आजादी की बदली की प्रकाशता के साम अत्याचार के जाते थे और सैकड़ों वर्षों विदेशी आक्रांताओं के द्वारा अपमानित होने लगातार अलग अलग स्थानों के खिलाफ प्रतिकार होते थे, लेकिन सामूहिक रूप से पूरा भारत एकजुट होकर के लड़े, यह दृश्य कम देखने को मिला। 1857 का प्रथम स्वातंत्र पूरे देश एकजुट होकर के लड़ने के लिए एक नया उत्साह और एक मन के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। बहनों और भाइयों, मंगल पांडे के द्वारा बैरकपुर में किए गए शुरू किया गया अभियान कहीं मेरठ के अंदर, कहीं झांसी के अंदर, कहीं बिठूर के अंदर, कहीं बलिया और गोरखपुर के अंदर, कहीं लखनऊ के अंदर और कहीं पे राजा नरपत सिंह के नेतृत्व में हरदोई के अंदर यह अभियान आगे बढ़ा। बात करिए क्या जज्बा था, जहां पूछो मंगल पांडे से जब क्या था कि आखिर तुम तो ब्रिटिश सेना के से हो, क्यों आजादी की बात करते हो, कहा रखो अपनी नौकरी, मेरा देश स्वतंत्र होना चाहिए, भारत माता की आन मान की रक्षा होनी चाहिए।
रानी लक्ष्मीबाई से पूछा गया, रानी लक्ष्मीबाई से कहा गया कि केवल एक बार कह लो ना कि हम विदेशी हुकूमत के सर के काम करने को तैयार है कि झांसी सुरक्षित रह जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, झांसी सुरक्षित रहेगी और भारत होकर के रहेगा, हरगिज अपनी नहीं दूंगी। और इसीलिए तो भारतीय के मुंह से निकल पड़ा, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बिठौर में नेतृत्व में 1857 के प्रथम स्वातंत्र की जो रणनीति बनी थी, उस रणनीति का बिगुल फूंकने के हर दो राजा नरपत सिंह को लेकर के यहां कार्य कर रहे थे। और आज हम जिस स्थान, ये उनका दुर्ग कहलाता था, ये उनका किला था। स्वाभाविक रूप से कि जज्बे को देख करके जो लग रहे थे, उनको कैसे अच्छा लगता, कैसे अच्छा लगता। 1857 में झांसी ब्रिटिश हुकूमत नहीं जीत पाई थी, विजय महारानी लक्ष्मी की हुई थी। और इस क्षेत्र में ये विजय राजा नरपत सिंह की हुई थी। वहां पर अंग्रेज विजय थे। गोरखपुर में इनको परास्त नहीं कर पा रहे थे। अलग अलग स्थानों पर जहां पर भी ये स्वतंत्र सर एकजुट हो गए, नानाराव पेशवा के रणनीति के तहत आगे बढ़ा, वहां पर भारत के लोग जीते थे। और बाद में मंद पड़ता गया, अंततः ब्रिटिशर ने फिर अत्याचार की। और जिसका एक उदाहरण में महाराजा नरपत सिंह का यह दुर्ग भी है, जो खंडा करके आज वहां पर एक टीले के रूप में मात्र बचाव हुआ है। मैं धन्यवाद दूंगा और आभारी हूं। और उस समय के उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में सिंह जी को, उस समय के सांसद श्री जयप्रकाश रावत जी को, जिन्होंने महाराजा नरगवार का यह भव्य स्मारक खड़ा किया। और आज स्मारक हम सबको एक नई प्रेरणा दे रहा है। और मैं धन्यवाद यहां के लोकप्रिय गायक श्री आशीष सिंह को, जिन्होंने भारत माता के महान सपूत के स्मरण के लिए आज मुझे आने का अवसर प्रदान किया है। मैं आभारी बात देता हूं इन सभी मान्य जनप्रतिनिधियों का, मुझे आने का अवसर प्राप्त हो पाया है। बहनों भाइयों,